युवा युवक चुपके से देख रहा था कि राजकुमार राजा की पत्थर की तख्ती को चाकू से काट रहा है और उसी पल उसने एक अनोखी चाकू कला सीख ली। पता चला यह पत्थर 1000 वर्ष पुराने जेड मास्टर द्वारा बनाया गया था और केवल वही व्यक्ति जो राजा की चाकू साधना करेगा इसे काट सकता है। लेकिन दयोंग राजघराने में कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। युवक मौका पाकर इसे आजमाना चाहता था पर राजकुमारों ने देख लिया और उसे अपमानित किया, कहते हुए कि उसकी माँ एक नीची दासी थी और वह इस योग्य नहीं। उनके जाने के बाद युवक ने लकड़ी से एक वार किया और पत्थर पर निशान पड़ गया, पर उसके जाते ही पत्थर चमक उठा और शक्ति ने आधे साम्राज्य को चीर दिया, जो खाली कक्ष में साधना कर रहे महागुरु के शरीर तक पहुंची। महागुरु समझ गए कि भाग्यवान व्यक्ति जन्म ले चुका है और तुरंत महल पहुंच गए। तभी दाचांग के राज्य गुरु भी नदी चीरते हुए महल आए, यह विश्वास करते हुए कि राजा की चाकू अब उनके हाथ लग जाएगी। सम्राट ने सभी राजकुमारों को बुलाया कि जो सबसे शक्तिशाली चाकू चलाएगा वही चुना जाएगा, पर कोई भी राजा की चाकू को जगा नहीं पाया। अंत में केवल वही युवक बचा जिसे दासी का बेटा कहकर फिर अपमानित किया गया। लेकिन उसने मां के सम्मान के लिए मंच पर कदम रखा और ऐसा प्रचंड वार किया कि पत्थर सहन नहीं कर पाया। उसी समय राज्य गुरु आए और धमकी दी कि राजा की चाकू उन्हें दे दी जाए, वरना वे लकड़ी की चाकू से तख्ती काट देंगे। और उन्होंने राजकुमारों को 2 कदम में हरा दिया। तियानचान महागुरु ने युवक को चाकू की पुस्तक दी और कहा कि पहले 6 शैली सीखो, तभी राज्य गुरु को हरा पाओगे। और उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर समय खरीदा, पर उनकी नसें फट गईं। राज्य गुरु ने आधा घंटा दिया, वरना सबको मार डालने की धमकी दी। पूरा राजघराना डरकर घुटनों पर गिर गया, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस ने भी जीवन की भीख मांगी। तभी युवक की माँ, एक साधारण दासी, मंच पर चढ़ी और कहा कि भले वह दासी है, पर उसमें इन राजघरानों से ज्यादा हिम्मत है। राज्य गुरु ने उसे गंभीर घाव दिए, पर वह गिरने से इनकार करती रही ताकि उसका बेटा अंतिम 2 शैली पूरी कर सके। अंततः युवक ने साधना पूरी की और पृथ्वी आकाश हिलाते हुए 8 राजा की चाकू चला दी। राजकुमार स्तब्ध रह गया कि एक दासी का बेटा इतनी शक्ति कैसे रख सकता है। युवक ने घायल माँ को थामकर कहा, माँ, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा और जो हमें चोट देंगे मैं उन्हें 10 गुना वापस दूंगा।